मतलब रास्ता नहीं है जिससे वो अपने पाप का मोक्ष करे। जब तक ना उसके साथ अपना पति बैठा हो, पति बैठेगा कोई धर्म का काम करेगा, हाँ पूजा शूजा कोई भी, तो तब ही उसके साथ स्त्री बैठ के उसके साथ अपना भाग लेगी, अदरवाइज अकेले नहीं। फिर जैसे हम गाय माता पालते हैं, तो अब गाय माता 2 केजी दूध देती है, ठीक, 2 केजी दूध देने वाली गाय माता, एक उसका बच्चा है, तो जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है ना, वो दूध बचाने की हिम्मत भी उसने दे दी, ठीक है। हम थोड़ा सा 100 ग्राम दूध उस बछड़े को, उस बच्चे को पिलाएंगे, बाद में उसको खींचकर परे मार दिया और वो दूध सारा निकाल कर तो हमने खुद खाना है, उस स्त्री ने लाना है तो पूरे परिवार को खिलाना है, उस पति ने भी खाना है, दोष है तो वो दोष भी आधा पति को उठाना है। घर से बाहर कोई भी कुकर्म करके स्त्री आए तो उसका पाप का भागीदारी पति नहीं। मतलब घर से बाहर कोई भी अगर उससे पाप हो जाता है तो उसका पाप का भागीदारी पति नहीं होता। तो 7 वाक्य कन्या के समाप्त हो गए। तो अब लड़का बोलता है कि हे सखे, इसी मंडप में आपको भी मैं कुछ 4 शिक्षा की बातें बताता हूँ, आपको भी उन पे चलना होगा, ठीक है। तो हे प्रिय, तू सदा सत्य एवं धर्म पे निरंतर रहना, क्रोध एवं आलस रहित होकर मेरे वचनों को मानो। पति क्या बोलता अपनी स्त्री को कि आपने सदा अपने धर्म पे रहना है और क्रोध और आलस, ये 2 चीजें त्याग कर जो मैं बोलूंगा वो आपको करना। ना मेरे साथ, मैं अगर कुछ बताऊंगा तो ना मेरे साथ क्रोध करना है, ना ही आलस करना है कि छोड़ो जी अपनी ठहर के कर। वचनों को मानना, मेरे माता पिता एवं भाग्नि का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। तो लड़का बोलता है जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे घर में गेस्ट आएंगे, उनका आदर पूर्वक सत्कार करना। तो सत्कार करना, यदि तू ऐसे सर्व गुणों से युक्त बनी रहो तो मैं भी पूर्वोक्त नियम अनुसार तेरा पालन करूंगा। अगर ये 2-3 बातें जो मैंने आपको समझाई, आप इन पे चलोगे तो जो आपने मेरे साथ ये 7 बातें, 7 वचन जो मुझे दिए हैं, मैं भी उनके नियम के अनुसार आपका पालन करूंगा। हे सखे, तेरे लिए कुछ निषेध कर्म भी है, तेरे लिए कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको नहीं करने, गंदे काम हैं जो आपने नहीं करने हैं। तुझे कभी उद्यान में अकेले नहीं जाना हो। उद्यान किसको बोलते हैं? बियाबान, जंगल, जहाँ कोई मकान ना हो, कोई घर ना हो, उधर तुझे अकेले कभी नहीं जाना। उद्यान में नहीं जाना होगा। शराबियों के स्थान या बिना कारण दूसरे के घर में अकेले कभी नहीं जाना होगा। जहाँ 4 शराबी बैठे हों वहां आपको कभी नहीं जाना। फिर उसके बाद बिना काम के, महल्ला जैसे अपना गांव होता है, उस महल्ले में भी घर नहीं जाना होगा अकेले। पर पुरुषों के साथ
गाना बजाना आदि नहीं करना होगा। जैसे कोई भी अपने पति के अलावा कोई भी दूसरा पुरुष हो उसके साथ हंसी मजाक नहीं करना होगा। मेरे चित्त अनुकूल चलोगी तो प्रतिव्रता धर्म पे दृढ़ रहना। इन सभी बातों को यदि तुम पूरा करोगी तो मैं भी अपने वचनों पर दृढ़ रहूंगा, तुम्हारा पालन करूंगा एवं तुझे अपना अभिन्न अंग समझूंगा। तथा सप्तवती वाक्यम समाप्तम। तो आया कुछ समझ में?